बांसवाड़ा से खबर के साथ, जहां पर जाट समाज और अन्य समुदायों को लेकर मौलाना खलील उर रहमान के विवादित बयान पर राज्यसभा सांसद सतीश पूनिया ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। मौलाना ने दावा किया था कि हजारों जाटों ने खुद को गैर हिंदू घोषित किया है और सिख, बौद्ध, आदिवासी, दलित, लिंगायत और तमिलनाडु के लोग भी हिंदू नहीं हैं, जिससे हिंदू देश में अल्पसंख्यक हो गए हैं। इस बयान पर पलटवार करते हुए पुनिया ने कहा कि मौलाना को किसी अच्छे मनोरोग विशेषज्ञ से इलाज करवाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के बयान देना देशद्रोह जैसी मानसिकता को दर्शाता है। पुनिया ने कहा कि हिंदुस्तान हिंदुत्व, भारतीय संस्कृति और सनातन परंपराओं का देश है। उन्होंने कहा कि किसानों के बेटे देश की सीमाओं पर दुश्मनों के दांत खट्टे कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग समाज को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। पुनिया ने ऐसे बयानों को सामाजिक सौहार्द और राष्ट्र एकता के लिए नुकसानदायक बताया और उनसे बचने की अपील की। हजर अस्वद और खाने काबा के गिलाफ पर हाथ रखकर कहता हूं कि भारत में हिंदू अकलियत में है। किसी कीमत पर हिंदुओं को अक्सरियत में नहीं माना जा सकता। मैं फिर दोहराता हूं, सिख हिंदू नहीं है, क्रिश्चियंस हिंदू नहीं है, बुद्धिस्ट हिंदू नहीं है, शेड्यूल कास्ट के लोग हिंदू नहीं हैं, ट्राइबल लोग, आदिवासी लोग जो इस मुल्क के असली बाशिंदे हैं सबसे कदीम, वो भी हिंदू नहीं हैं। तमिलनाडु के लोग हिंदू नहीं हैं, लिंगायत हिंदू नहीं हैं। आप सोचिए ज़रा, हमारी ये नावाकफी है अपने मुल्क से। मौलाना जी को मुझे लगता है कि किसी अच्छे मनोचिकित्सक को दिखाना चाहिए, ठीक से इलाज कराना चाहिए, नंबर 1। दूसरा, इस तरीके के बयान देशद्रोह जैसा काम है और वो भूल जाते हैं कि इस देश में हिंदू जीवन संस्कृति है, हिंदू जीवन शैली है, हिंदू विरासत है, हिंदू एक समृद्ध इतिहास है। पूजा पद्धति कोई हो सकती है, लेकिन सनातन और हिंदू ये पूरे देश में एक है। क्यों भूल जाते हैं कि राजा रणजीत सिंह जी ने अंग्रेजों के छुट्टे छक्के छुड़ाए थे, महाराजा सूरजमल ने उन्हीं मुगलों के दांत खट्टे किए थे। इसलिए जब वो कौम की बात करते हैं तो किसान कौम वैसी है, जब धरती पर हल चलाती है तो वो धरती पसीना गिरता है, तब अन्नपूर्णा होती है, और वही उसी कौम का जाया जब सीमा पर लड़ता है तो इस भारत माँ की आन बान शान की रक्षा होती है। इसलिए इस तरीके की बांटने के बयान, देशद्रोह जैसे बयान, उससे परहेज करें। हिंदुस्तान की जनता ने एक होकर अनेक अवसरों पर देश को ताकत देने का काम किया। इसलिए किसान कौम, जाट कौम देश में अन्नपूर्णा बनाने से लेकर सीमा पर लड़ने का काम करती है, देश पर मर मिटने वाली कौम है। इस तरीके के बयानों से बाज आना। महवा विधानसभा क्षेत्र से ये खबर है, जहां मंडावर थाना इलाके के पाखर चौड़ाकी गांव में 23 वर्षीय युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस थाने के बाहर शव रखकर कार्रवाई की मांग की है। दौसा जिले के मंडावर थाना क्षेत्र के पाखर चौड़ाकी गांव में 23 वर्षीय युवक वीर बहादुर पुत्र पप्पू मीणा का शव संदिग्ध परिस्थितियों में उसके ही पशुओं के चारा घर में मिला है। घटना की सूचना मिलते ही क्षेत्र में सनसनी फैल गई और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर इकट्ठा हो गए। मृतक के परिजनों ने युवक की हत्या किए जाने की आशंका जताई है। परिजनों का कहना है कि मृतक के गले पर रस्सी के निशान पाए गए हैं, जिससे मामले को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। परिजन निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कमरा में फिर मेरी बेटा तो भीतर सो जा, भीतर आ गए। सुबह में घट हो जाऊँ, जब सो गई तो मैं सुबह गई हूँ, जब जाकर चलो घट हो जा रहे बेटी, चाय बना ले। वहाँ कच्छु भी नहीं, छोड़ो चप्पल गए हूँ घाट कर, तो वो फोन पे जो पाए और चप्पल पाई है। जब मैं भिंगा करिए 4 मिनट को तूड़ा में पक दी क्यों मोबाइल में घुसा रही क्यों सब मैंने अनलॉक करिए, जब जाकर साहब बैठा लोग बाहर। भीलवाड़ा पुलिस में देर रात रीनीट का बोगस फर्जी पेपर बांटते हुए आकाश चौधरी को गिरफ्तार किया गया है। भीलवाड़ा एसपी सागर राणा के निर्देश पर प्रतापनगर थानाधिकारी सुनील ताडा ने पुलिस जाब्ते के साथ आरोपी के पटेल नगर विस्तार स्थित मकान पर पहुंचकर दबिश दी। पुलिस ने बताया कि प्रॉक्सी टेलीग्राम के जरिए आकाश चौधरी के द्वारा फर्जी बोगस पेपर बांटा जा रहा था। आज जिला विशेष शाखा पुलिस अधीक्षक कार्यालय से एक इतला मिली कि एसमैक पोर्टल से कि री नीट का फर्जी और बोगस पेपर बना के टेलीग्राम के माध्यम से ऑनलाइन बेचा जा रहा है, जिस पे कार्रवाई करने आज हम पटेल नगर विस्तार पे पहुंचे हैं और कार्रवाई जारी है इस संबंध में। सर कौन था ये जो पेपर है? इसका नाम आकाश है
और आकाश के संबंध में इसमें अभी तक कार्रवाई जारी है। उसका नाम किस प्रकार से लोगों तक ये जो है फर्जी ये टेलीग्राम के माध्यम से लोगों को ऑनलाइन फर्जी पेपर बेच रहा था रीनीट का। पूछताछ की जा रही है सर? हाँ, पूछताछ की जा रही है। उस समय विस्तृत पूर्व कार्रवाई के बाद में ही बताया जा सकता है। पाली जिले के सुमेरपुर के जवाई बांध रोड क्षेत्र में नगर पालिका की लापरवाही लोगों के लिए लगातार परेशानी और हादसों का कारण बनती जा रही है। मरम्मत कार्य के लिए खोला गया गंदे पानी का नाला पिछले करीब 6 माह से खुला पड़ा है, जिससे आमजन को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गुरुवार रात अंधेरा और बिजली आपूर्ति बाधित होने के कारण एक बाइक सवार युवक खुले नाले में गिर गया। स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए युवक और उसकी बाइक को बाहर निकाला। गनीमत रही कि युवक को गंभीर चोट नहीं आई। क्षेत्रवासियों का कहना है कि नाले को ढकने और सुरक्षा के लिए फेरो कवर लगाने की मांग कई बार नगर पालिका प्रशासन से की जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। लोगों का आरोप है कि इस खुले नाले के कारण पहले भी कई हादसे हो चुके हैं। नागरिकों ने प्रशासन से तत्काल नाले को सुरक्षित ढकने और जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग की है। डूंगरपुर जिले में पुलिस मुख्यालय जयपुर के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अभियान उमंग 7 के तहत बाल श्रम के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। दोवड़ा थाना पुलिस, चाइल्ड लाइन, मानव तस्करी विरोधी सेल और सृष्टि सेवा संस्थान की संयुक्त टीम ने दोवड़ा क्षेत्र में विभिन्न दुकानों पर औचक निरीक्षण किया। अभियान के दौरान दुकानों पर कार्य कर रहे 2 बाल श्रमिकों को बाल श्रम से मुक्त कराया गया। जिला बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष भावेश जैन ने बताया कि दोनों बच्चों को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से उन्हें संप्रेषण गृह भेजने के निर्देश दिए गए। साथ ही बच्चों से श्रम कराने वाले नियोक्ताओं के खिलाफ नियमानुसार सख्त कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश भी जारी किए गए। प्रशासन का कहना है कि बाल श्रम के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और बच्चों के अधिकारों से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। दोवड़ा थाना क्षेत्र में बाल श्रमिकों को बाल श्रम से मुक्त कराया गया। इसमें श्री राम ऑटो गैराज जो ऑटो पार्ट्स है, वहाँ से 2 बाल श्रमिकों को बाल श्रम वहाँ काम कर रहे थे, वहाँ से मुक्त करवाया गया। इसमें दोवड़ा थानाधिकारी, सृष्टि सेवा समिति, चाइल्ड हेल्पलाइन के सहयोग और एसटी के सहयोग से इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। अभी बाल श्रमिकों को राजकीय किशोर गृह में आश्रय दिया जाएगा। इसके पश्चात उनको परिजनों को सुपुर्द कर दिया। बांसवाड़ा में जल संसाधन विभाग की एक निविदा प्रक्रिया एक बार फिर विवादों में आ गई है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि संबंधित निविदा में 20 से अधिक फर्मों ने भाग लिया था, लेकिन केसीसी कंस्ट्रक्शन द्वारा निर्धारित समय में अनबैलेंस राशि जमा नहीं कराने के बावजूद विभागीय स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। आरोप है कि बाद में उक्त निविदा को निरस्त कर दोबारा जारी किया गया और नई निविदा में उसी फर्म को 9.59% एबव दर पर लाभ पहुंचाने की तैयारी की जा रही है। शिकायतकर्ता का दावा है कि पहले ये निविदा 39.99% बिलों में खुली थी, जबकि अब अधिक दर पर प्रक्रिया आगे बढ़ने से सरकार को करीब 7 करोड़ रुपए के राजस्व नुकसान की आशंका है। मामले को लेकर जल संसाधन विभाग के चीफ इंजीनियर की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए हैं। इस संबंध में एसीएस जल संसाधन और चीफ इंजीनियर को लिखित शिकायत भेजी गई है। डीडवाना में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के द्वितीय चरण के तहत चिकित्सा विभाग द्वारा आरोग्य आयुष्मान शिविर का आयोजन किया गया। सिटी डिस्पेंसरी में आयोजित इस शिविर के माध्यम से टीबी मुक्त भारत के लक्ष्य को साकार करने के लिए व्यापक जांच और जागरूकता अभियान चलाया गया। शिविर में 14 वर्ष से अधिक आयु के 220 लोगों की टीबी स्क्रीनिंग की गई। वहीं बलगम, शुगर और बीपी की जांच भी की गई। इसके अलावा 60 मरीजों के एक्सरे किए गए और संदिग्ध मरीजों के सैंपल जांच के लिए लिए गए। शिविर में नए निक्षय मित्रों का पंजीकरण भी किया गया और टीबी मरीजों को पोषण सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रेरित किया गया। चिकित्सा विभाग ने बताया कि टीबी का समय पर पता लगने और नियमित 6 माह की दवा लेने से ये बीमारी पूरी तरह ठीक हो सकती है। साथ ही उपचाररत मरीजों को प्रतिमाह 1000 रुपए का पोषण भत्ता डीबीटी के माध्यम से दिया जाएगा। चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन में नव पदस्थापित पुलिस उपाधीक्षक हरीश भारती ने कार्यभार संभाल लिया है।
पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने क्षेत्र की कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और पुलिस कार्य प्रणाली को लेकर अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ समीक्षा बैठक की। वहीं वृत्त कार्यालय पहुंचने पर मेवाड़ की पारंपरिक संस्कृति के अनुरूप उनका भव्य स्वागत किया गया। डीएसपी हरीश भारती ने आमजन को त्वरित, पारदर्शी और बेहतर पुलिस सेवाएं उपलब्ध कराने के साथ कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाने की प्रतिबद्धता जताई है। साथ में लेके जो नशे के खिलाफ एक अभियान ऑलरेडी चल रहा है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को जागरूक करके और इस अभियान को, नशे की प्रवृत्ति को बिल्कुल रोकना हमारी प्राथमिकताओं में से एक है। और उसमें आमजन का सहयोग लेके और पुलिसकर्मियों को मोटिवेट करके उस सहयोग से इस अभियान को अच्छी गति देके और उस पर रोक लगा। डूंगरपुर शहर के नया बस स्टैंड के पास माथुगा मड़ा रोड पर नेहा पेट्रोल पंप पर गुरुवार आधी रात को एक कार चालक डीजल भरवाने के बाद बिना पैसे दिए ही रफूचक्कर हो गया। वारदात पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। कार पर नंबर प्लेट भी नहीं थी और डीजल टैंक का ढक्कन भी लगा हुआ नहीं था। नेहा पेट्रोल पंप के संचालक भुवनेश ननोमा ने बताया कि गुरुवार रात करीब 12:40 पर यह वारदात हुई। उस समय पंप पर सेल्समैन मनोहर समेत 3 लोग कार्यरत थे। एक बिना नंबरी कार पंप पर आती है। कार चालक ने शीशा खोलकर लगभग 2550 रुपए का डीजल भरने के लिए बोला। सेल्समैन ने उसमें डीजल भर दिया। इसके बाद जैसे ही नोजल निकाल कर पंप पर रखने गया, उतने में कार का चालक तेज रफ्तार भागते हुए रफूचक्कर हो गया। सेल्समैन चिल्लाते हुए कुछ आगे भगा, लेकिन देखते ही देखते वो कार तेजी से भाग गई। इसके बाद सेल्समैन ने अपने साथियों और मालिक को सूचना दी। पंप संचालक की ओर से कोतवाली थाने में रिपोर्ट दी गई है। अब पुलिस बदमाश की तलाश कर रही है। रात को लगभग 12 बजे बाद एक अज्ञात वाहन जिसके नंबर नहीं लिखे हुए थे, वो अपने पंप पे आकर रुकता है और सेल्समैन को बोलता है कि 2550 रुपये का डीजल भरना है। सेल्समैन ने हमेशा की तरह एक कस्टमर को होने के नाते पहले पैसे नहीं मांगे गए और उसने 2550 का डीजल फिलअप किया। जैसे ही फिलअप किया, गाड़ी तुरंत चालक द्वारा भगाकर पेट्रोल पंप से भगा के ले गया। उक्त वाहन की पता लगाकर कानूनी कार्रवाई की। डूंगरपुर में पंचायती राज मंत्रालय कर्मचारी संगठन का अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन लगातार जारी है। आंदोलन के तहत गुरुवार को कर्मचारियों ने जिला कलेक्ट्रेट के बाहर सरकार के लिए सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन कर अपनी मांगों की ओर ध्यान आकर्षित किया। संगठन के जिला अध्यक्ष कांतिलाल कटारा ने बताया कि मंत्रालय कर्मचारी 1 जून से आंदोलनरत हैं और चरणबद्ध कार्यक्रमों के तहत पहले ब्लॉक स्तर पर और अब जिला स्तर पर सद्बुद्धि यज्ञ किया गया है। कर्मचारियों ने ग्राम पंचायतों में कार्यरत कनिष्ठ एवं वरिष्ठ सहायकों को ग्राम विकास अधिकारी के समान अधिकार देने और वित्तीय कार्यों में मेकर, चेकर, अप्रूवर व्यवस्था लागू करने और उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश की तर्ज पर मंत्रालिक संवर्ग की व्यवस्था लागू करने, कैडर पुनर्गठन, पदोन्नति के अवसर बढ़ाने और अंतर जिला स्थानांतरण व्यवस्था शुरू करने जैसी मांगें रखी। कर्मचारियों ने सरकार से उनकी लंबित मांगों का शीघ्र समाधान करने की अपील की है। पिछले 1 तारीख से मांगों को लेकर हम आंदोलन चल रहा है। आज डूंगरपुर जिले का संगठन की तौर से जो मांगे हमारी मंत्रालय कर्मचारी की है, उस मांगों को लेकर जिला स्तर पे हम सद्बुद्धि यज्ञ कर सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं कि हमारे जो 8 सूत्री मांगे हैं, उस मांगों को हमारे समस्त राजस्थान में हमारी मांगों को और ध्यान दें और हमारी मांगे जब तक पूरी नहीं होगी तब तक हम आंदोलन करते रहेंगे। पांचना बांध के पानी को लेकर चल रहे आंदोलन के बीच श्री महावीर जी में सांप्रदायिक तनाव, कानून व्यवस्था की स्थिति या फिर प्राकृतिक आपदा के दौरान त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से रैपिड एक्शन फोर्स की 83वीं बटालियन ने श्री महावीर जी क्षेत्र में परिचय अभ्यास किया। इस दौरान पुलिस और आरएएफ के अधिकारियों ने क्षेत्र का भ्रमण कर संवेदनशील स्थानों और स्थानीय परिस्थितियों की जानकारी जुटाई। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार जयपुर स्थित आरएएफ की 83वीं बटालियन की एक प्लाटून 15 से 19 जून तक करौली जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में परिचय अभ्यास के लिए पहुंची हुई है। कमांडेंट कुलदीप कुमार जैन के मार्गदर्शन और सहायक कमांडेंट अनिल कुमार मीणा के नेतृत्व में यह अभ्यास किया जा रहा है।
गुरुवार को थाना श्री महावीर जी क्षेत्र में सहायक कमांडेंट अनिल कुमार मीणा और थानाधिकारी गिरिराज प्रसाद के नेतृत्व में संयुक्त मार्च निकाला गया। इस दौरान क्षेत्र की जनसंख्या, सामुदायिक दृष्टि से संवेदनशील स्थान, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान और प्रमुख व्यक्तियों से जुड़ी जानकारियां एकत्रित की गईं। बांसवाड़ा पंचायती राज संस्थाओं के मंत्रालय कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर राज्य सरकार और पंचायती राज विभाग के खिलाफ आर पार के आंदोलन की चेतावनी दी है। आज त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर में सरकार को सद्बुद्धि देने को लेकर हवन यज्ञ कर अनूठा विरोध प्रदर्शन किया गया और संगठन का आरोप है कि पिछले 2 वर्षों से विभाग 16,000 मंत्रालय कर्मचारियों के साथ पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रहा है और उनकी जायज मांगों को कनिष्ठ लिपिक भर्ती 2013 की जांच के नाम पर लंबित रखा गया। कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री, पंचायती राज मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री और मुख्य सचिव और विभागीय अधिकारियों को ज्ञापन भेजकर मांगों पर तत्काल निर्णय लेने की मांग की है। संगठन का कहना है कि बार बार मांग उठाने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे कर्मचारियों में भारी आक्रोश है। टोंक में ट्रैफिक पुलिस की कथित संवेदनहीनता से बुजुर्ग शिवजीलाल यादव की मौत का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। शुक्रवार को बड़ी संख्या में यादव समाज के लोग जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और पुलिस प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए दोषी पुलिसकर्मी पर कार्रवाई की मांग की। समाज के प्रतिनिधि मंडल ने जिला कलेक्टर टीना डाबी को ज्ञापन सौंपकर मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। मृतक के पुत्र महेंद्र यादव का आरोप है कि 14 जून को वो अपने बीमार पिता को शहादत अस्पताल लेकर जा रहा था, तभी छावनी चौराहे पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने बिना हेलमेट के चलते उन्हें रोक लिया, जिससे उनके पिता की तबीयत बिगड़ गई और बाद में मौत हो गई। वहीं यादव समाज के पदाधिकारियों ने भी पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई है। इधर पुलिस अधीक्षक रोशन मीणा ने बताया कि पूरे मामले की जांच डीएसपी स्तर पर की जा रही है और सभी तथ्यों की पड़ताल जारी है। आज समाज इकट्ठा हुआ है और समाज ने ये बात पुलिस जो कलेक्टर महोदय है टीना डाबी उनसे क्लियर स्पष्ट कहा है कि जो मांगे समाज ने रखी हैं, एक तो जल्द से जल्द जो है इस संदर्भ में एफआईआर की जाए और 50 लाख का मुआवजा जो है परिवार को मिले और सरकारी नौकरी दी जाए उस परिवार के किसी भी जो 18 साल से ऊपर के जो उनके बच्चे हैं उनको, और वो जो पुलिस वाला है जिसने ये बेहुदा हरकत करी है उसको राजकुमार शर्मा जिसका नाम है उसको जो है तुरंत बर्खास्त किया जाए और जल्द से जल्द उन्होंने भी ये भरोसा दिया है कि हम इसको एसपी साहब के साथ मिलकर जल्द से जल्द इसमें कुछ पॉजिटिव हम आप लोगों को रिस्पांस देंगे और दूध का दूध और पानी का पानी होके रहेगा। बोला भाई मेरे इमरजेंसी है, मेरे पिताजी की तबीयत ज्यादा खराब है, मेरे को जाने दो, मेरी गाड़ी का फोटो ले लो, चालान अपना 10,000 का कर देना आप। लेकिन मेरी सुनाई उन्होंने बिल्कुल करी भी नहीं और मेरे पिताजी भी बहुत हाथ जोड़ते हुए बाबूजी जाने दो, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, मैं मर जाऊंगा। लेकिन उन्होंने जाने नहीं दिया। वहाँ से पिताजी को चाबी निकाल ली और भाई तेरे पिताजी मरेंगे तो मरने दे, मेरे क्या मतलब है तेरे पिताजी से। वो पुलिस प्रशासन ने बोला ये। आज कलेक्टर कितने बजे कटा आपका? मेरा चालान कटा 12 बजे 6 मिनट में, मैं 11 बजे 10 मिनट पे टॉक में आ गया था। 1 घंटा मेरा वहाँ पे खराब हो गया और पिताजी की डेथ हो गई 1:30 बजे। आज यहाँ पर आए और आज कलेक्टर साहब के पास आए हम ज्ञापन देने। क्या मांग करते हो? हमें मुआवजा दिलाया जाए, परिवार को न्याय दिलाया जाए। मेरा भाई विकलांग है एक हाथ से और मेरे पिताजी थे मैं कमा देने वाले जिसका भी मृत्यु हो गई। इन्वेस्टिगेशन का विषय है। अभय कमांड्स के कैमरे भी है, प्राइवेट कई घरों में भी कैमरे लग रहे हैं, उन सबका विश्लेषण कर रहे हैं। और जो परिवादी है क्योंकि वो अभी तक केवल उसने लेटर लिखित में दिया था, उसके बयान हुए नहीं थे, वो बाहर था, तो आज उसके बयान करवा के और जो वो बोलता है उन तथ्यों की जाँच कर लेंगे और जो पुलिस कार्मिक है उनके द्वारा की गई कार्रवाई की जाँच। खैरतल तिजारा जिले के मुंडावर से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर फर्जी दस्तावेजों के सहारे पंचायत चुनाव जीतने वाली पूर्व सरपंच को अदालत ने कड़ी सजा सुनाई। सोडावास ग्राम पंचायत की पूर्व सरपंच गीता देवी को फर्जी शैक्षणिक और जाति प्रमाण पत्र के आधार पर चुनाव लड़ने का दोषी मानते हुए सीजेएम कोर्ट ने 3 साल के कारावास की सजा सुनाई। ये मामला वर्ष 2015 के पंचायत चुनाव से जुड़ा है, जिसमें जांच के दौरान प्रस्तुत किए गए दस्तावेज फर्जी पाए गए थे। कि कल दिनांक 18/6/2026 को माननीय न्यायालय सीजेएम मुंडावर के द्वारा पूर्व सरपंच गीता देवी को 3 वर्ष का कारावास सुनाया था। इस मैटर पूरा ये है कि 2015 में गीता देवी ने जो सरपंच पद का चुनाव लड़ा था उसमें उन्होंने नाम निर्देशन पत्र में
एक फर्जी टीसी व फर्जी जाति प्रमाण पत्र लगाया था, जिसमें जब पुलिस ने जांच करी तो उसमें उन्होंने ये 420, 467, 468, 471, 120 भी आईपीसी में चालान पेश किया था, जिसके बाद कल न्यायालय ने उसको निस्तारण करते हुए उनको 3 वर्ष का कारावास सुनाया। खैरतल तिजारा जिले के मुंडावर उपखंड की ग्राम पंचायत मैनपुर में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर आमजन के लिए राहत का केंद्र बना रहा। राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार आयोजित इस शिविर में 22 विभागों के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे और बड़ी संख्या में पहुंचे ग्रामीणों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया गया। शिविर प्रभारी तहसीलदार विवेक कटारिया ने बताया कि राजस्व, पंचायती राज, विद्युत, जलदाय, कृषि, पशुपालन, चिकित्सा और शिक्षा समेत विभिन्न विभागों के लिए अलग अलग काउंटर लगाए गए थे। नामांतरण, खाता विभाजन, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, बिजली, पानी और अन्य विभागीय मामलों से जुड़े कई प्रकरणों का त्वरित निस्तारण किया गया। भाजपा नेता इंद्र यादव ने शिविर का निरीक्षण कर ग्रामीणों से संवाद किया और राज्य सरकार की इस पहल की सराहना की। उन्होंने कहा कि ऐसे शिविरों से ग्रामीणों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते और योजनाओं का लाभ सीधे आमजन तक पहुंच रहा है। इस कैंप के माध्यम से राजस्थान सरकार के द्वारा 22 विभागों की विभिन्न योजनाओं के तहत लोगों को लाभान्वित करने का काम किया जा रहा है। इस कैंप का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि जो कैंप के अंदर आए उसके जो भी काम हो सकते हैं उनको यहीं कैंप स्तर पे ही पूरा किया जाए और जो काम कैंपों में नहीं हो सकते हैं उनके संबंध में उनको बताया जाए कि उनके काम किस तरह से और कहाँ कौन से स्तर पे हो पाएंगे। तो इस तरह से ये जो कैंप है ये सुबह 9:30 बजे से चल रहा है, 6 बजे तक का कैंप का टाइमिंग है और अभी तक विभिन्न विभागों की कई तरह की जो समस्याएं हैं आई हैं, जिनमें से कुछ का मौके पर निस्तारण किया भी गया है और बाकियों के लिए जिनमें नहीं हो सकता है उनके लिए एक वक्त तय सीमा बता दी गई है जिसके अंदर प्रार्थी की समस्याओं का समाधान किया जाए। ग्रामीण सेवा शिविर 2026 ग्राम पंचायत मैनपुर में आज ये शिविर चल रहा है। हमारे यहाँ पे 22 तरीके के विभाग आए हुए हैं। मैं भी इन्हीं के साथ काम करने के लिए यहाँ पे आया हूँ ताकि अधिकारियों को जो भी हमारे गाँव वालों की समस्या है उसका त्वरित निवारण यहाँ किया जा सके। इसलिए मैं सबसे पहले तहसीलदार साहब के साथ बैठ के सभी की समस्याएं सुन रहा था, देख रहा था और यहाँ पे जितनी स्पीड से काम हो रहा है उसके लिए मैं राजस्थान सरकार का धन्यवाद दे रहा हूँ कि जो काम होने के वो सेम टाइम यहीं पे विदिन 5 मिनट सारे कंप्लीट हो रहे हैं, क्योंकि सभी डिपार्टमेंट यहाँ बैठे हुए हैं तो छोटी मोटी सभी समस्याओं का निवारण यहाँ पे बहुत ही